लिए क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी के लिए? आपके देखने वाले सभी दर्शकों को से मैं निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ विकास के मुद्दे पर महागठबंधन को 3 तारीख को लालटेन छाप पर वोट दीजिए। 3 नवंबर 3 नंबर पे लालटेन छाप। अभी मौजूद है जिला के युवा राजद के सचिव जो उपेंद्र जी हैं। आइए उनसे हम बातें करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं, चुनाव के सिलसिले में कुछ बातें करेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सभी पार्टी जैसे बीजेपी, आरजेडी, एएमआई सब लोग बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, हमारा सीट निकल रहा है, यहाँ तक कहाँ तक सच्चाई है, क्या आप कहेंगे? जो भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में आते हैं वो हर प्रत्याशी अपना दावा करता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, लेकिन जनता ने मूड बना लिया है कि हर हाल में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो काम करेगा महागठबंधन प्रत्याशी मोहन गुप्ता को हम लोग वोट करेंगे। और मैं निश्चित ही दावे के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी 3 तारीख को जो वोटिंग है और 6 नंबर को गिनती है उसमें निश्चित ही 30,000 प्लस वोटों से विजयी होंगे। लेकिन आप ये अभी मैं उपेंद्र जी से बातें कर रहा हूँ, अब मैं बता दूं कि जैसे मामा जी बोल रहे हैं कि मेरा सीट निकल रहा है, यहाँ तक मतलब इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ऐसा उस पर हम कुछ टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग वोट कटवा काम करेंगे। जी जी। क्योंकि वो बी टीम के रूप में अभी उतरे हुए हैं गोपालगंज में, क्योंकि वो भी जानते हैं कि महागठबंधन यहाँ से भारी बहुमत से जीत रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने उनको मैदान में उतारा है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पब्लिक बोल रही है कि जो साधु यादव हैं, जो बहुत पहले के काम बहुत गोपालगंज के लिए बहुत कुछ किए हैं, और हो सकता है कि पब्लिक उनके रूप में चुन रही। देखिए, जो आप उनकी कामों की बात करते हैं तो उस समय जब काम करते थे तो आपको याद होगा कि उस समय सरकार राजद की थी और गठबंधन की सरकार थी, तो उन्होंने काम अपने पॉकेट से कोई निजी मत से नहीं किया था। जो भी सरकार देती थी वो यहाँ पे उतारते थे। और वर्तमान में जो 17-18 साल से विधायक थे, दूर की हम बात क्या करें, मेरे पंचायत में ही कहीं भी उनका एक शिलान्यास का बोर्ड तक नहीं दिखेगा। यानी कि कहीं से विकास के नाम पे कुछ नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे छलावा करते आए हैं और हम लोग उसके खिलाफ हैं। और महागठबंधन निश्चित रूप से ही जीत हासिल करेगा। अच्छा, गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने जब उनका आगमन हुआ था और उन्होंने भाषण में बोला था कि मैं गोपालगंज का निवासी हूं, मैं गोपालगंज का रहने वाला हूं, काम किया है, काम करूंगा, और इसके लिए आप क्या बोलेंगे? क्या कहां तक सच्चाई है? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये गोपालगंज की धरती माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जन्मस्थली है, तेजस्वी यादव जी की स्थली है। तेजस्वी यादव जी का ममहाल ननिहाल भी गोपालगंज में ही पड़ता है। और जो विकास की बात है तो निश्चित तौर पे उन्होंने विकास किया। जब सरकार थी तो बिहार में 6 यूनिवर्सिटी देने का काम किया, और अभी फिर 2 महीने, विगत 2 महीने से सरकार में हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले आपको मालूम होगा कि थाना में आकर मेडिकल कॉलेज का सौगात दिया और एक ट्रामा सेंटर झांझवा मोहम्मदपुर में उसका शिलान्यास किया। तो निश्चित तौर पे है कि काम करेंगे। अच्छा, आप लोग लगातार हर क्षेत्र में जा रहे हैं, और वहाँ का मतलब माहौल क्या मिल रहा है अभी? जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हर तरफ लोग मूड बना लिए हैं कि महागठबंधन महागठबंधन। लोग अपने से जयकारे लगा रहे हैं कि महागठबंधन अब की बार विकास के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ के लिए हम लोग महागठबंधन के साथ हैं जहाँ भी जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि गोपालगंज में अब किसी का दाल नहीं घटेगा, जैसे 20 साल मेरा गला था वैसे ही फिर गलेगा, उसके लिए क्या कहेंगे? बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसके अलावा विकास के नाम पे कुछ नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि मेरे पंचायत में ही विगत 15-17 साल में एक शिलान्यास का उनका बोर्ड तक नहीं है। अब इसी से आप तुलना कर सकते हैं कि क्या किए हैं अपने गोपालगंज के लिए, कुछ नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे छलावा के अलावा। लेकिन आपके पार्टी जो आरजेडी अगर जीत पक्की होती है तो क्या क्या मुद्दा आपके नज़र में, आपके दिल में है, क्या क्या होने होगा? देखिए, जो भी मुद्दा होगा वो हम लोग का जनहित में होगा, क्योंकि अभी अभी हमारी सरकार 2 महीने पहले सरकार में आई हुई है, गठबंधन में आई हुई है, और उसका हम लोग ने ट्रेलर अभी दिखा ही दिया है माननीय तेजस्वी जी ने। क्योंकि जब डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार गोपालगंज की धरती पे आए तो माँ थामे वाली के प्रांगण में गए, पूजा की, आशीर्वाद लिए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज का सौगात दिए, या थामे मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए के साथ साथ गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में 100 बेड का आधुनिक 100 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार किया है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे अलग पार्टी में नाम, दूसरे पार्टी बोल रही है कि चाचा भतीजा का दाल गलने वाला गोपालगंज में नहीं है, लेकिन चाचा भतीजा अब उनकी
गोपालगंज में दहशत नहीं होगा क्योंकि आरजेडी बीजेपी का होगा, अब आरजेडी का नहीं होगा, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो आपको पहले ही बताएं कि जो भी चुनाव में आते हैं वो अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन ये सब हवाई दावा है। क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है कि महागठबंधन प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी को जिताया जाएगा, तेजस्वी यादव जी को जिताया जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि महागठबंधन में चाचा भतीजा एक वाली जो ये सब बातें कर रहे हैं टीका टिप्पणी, उन पे तो हम कुछ खास नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन उनको जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि जब विगत 2015 के बाद जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, 18 महीने जब तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रहा, तो निश्चित तौर पे उन्होंने काम किया बिहार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजद राजद मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि वो जनता की ही पार्टी है। जनता की पार्टी है तो लाजमी सी बात है कि जनता के लिए काम करेगी। हम सरकार में रहे ना रहे ये ज़्यादा हम लोग के लिए मायने नहीं रखता, सत्ता मायने नहीं रखता। हम लोग का मेन फोकस होता है विकास। जैसे अभी तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इसी सब मुद्दों पे काम कर रहे हैं और निश्चित ही बहुत ही बढ़िया काम करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग महागठबंधन चुनाव जीत रहा है गोपालगंज से। अच्छा, अभी हमारे साथ लाइव हैं, हमारे पब्लिक बहुत सारे देख रहे हैं आपको, उनके लिए 2 शब्द मैं चाहूँगा कि आप बोलिए। क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी के लिए? आपके देखने वाले सभी दर्शकों को से मैं निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ विकास के मुद्दे पर महागठबंधन को 3 तारीख को लालटेन छाप पर वोट दीजिए। 3 नवंबर पे लालटेन छाप। लेकिन आप उम्मीद के साथ बोल रहे हैं कि इस बार लालटेन जलेगा, बिल्कुल जलेगा, गोपालगंज में बिल्कुल जलेगा। जलेगा, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो हर तरफ एक माहौल हो गया है कि जो विकास कर रहा है उसको हम देंगे। और तेजस्वी जी का उन लोगों ने कार्यकाल भी देखा और अभी भी देख रहे हैं और लोगों की उम्मीद भी है बहुत। तो निश्चित ही हम लोग जीत रहे हैं और उस उम्मीद पर हम लोग काम भी करेंगे। इस इंटरव्यू में हमारे साथ उपेंद्र जी और मैं आपका अली इमाम। तो दीजिए इजाज़त, फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगा। नमस्कार।